हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, ये भी एक एनुअल कम्युनिकेशन का सेशन है। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा या फिर कुछ अलग चीजें मुझे सेशन में मिलती है, तभी मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एक पैरट का कम्युनिकेशन है, और उसने क्या चीज बताई, किस तरह से बताई और उसका कहना क्या था, ये सारी चीजें हम लोग सेशन में जानने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं दी एम्प्रेस पे, तो आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करना है, वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है। और कोर्सेज भी मेरे होते हैं टेलीपैथिक एनुअल कम्युनिकेशन के, तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आज मिलते हैं ओमान के एक पैरट से। पेट पेरेंट ने मुझे वहां से कांटेक्ट किया था, और उनके पास 2 पैरट्स है, एक मेल और एक फीमेल। तो काफी समय से वो उनके पास में रहा है, अभी काफी बड़ा हो चुका है। और उस मेल को कम्युनिकेट करना था, उस जो कि उसका नाम था कृष्णा, और उसकी फीमेल पार्टनर है, उसका नाम था रुक्मा। तो पेरेंट का कहना ये था कि अभी उसे पिंजरे में रखना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम उसे उसकी दुनिया में छोड़ दें ताकि वो अपनी मर्जी से जी सके, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि किसी को ऐसे पिंजरे में रखना है। क्योंकि उनके पास वो एनिमल और नेचर लवर है, तो उनके पास कई बार ऐसे जो इंजर्ड पेट्स है वो आते हैं और वो उन्हें ठीक करके वापस उनकी दुनिया में छोड़ भी देते हैं। लेकिन ये जो पैरट है, तोता, वो बहुत सालों से उनके पास में था। काफी दिनों से उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमें उन्हें उसके ओरिजिनल प्लेस में, नेचर में छोड़ना चाहिए। तो उसी के लिए उससे कम्युनिकेट करना था कि क्या इन सारी चीजों के लिए वो रेडी है, प्रिपेयर्ड है, मेंटली जाना चाहता है, या फिर उसकी विश क्या है। ये सारी चीजें जानना जरूरी था, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बहुत पेट पेरेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपनी मर्जी से कोई भी एनिमल बर्ड उठा के लाते हैं, और जब तक अपने खुद को अच्छा लग रहा है तब तक रखते हैं, और जब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या फिर कोई घर का ही मेंबर कोई कंप्लेन कर रहा है, तो ऐसे केस में उसे अचानक से कहीं भी जाके छोड़ आते हैं। और उस टाइम एनिमल कम्युनिकेशन का सेशन एक्सपेक्ट करते हैं, और वो इंसिस्ट ये करते हैं कि हमें हमारा पेट चाहिए, आप कहीं से भी उसे ढूंढ के लो। तो ये एनिमल कम्युनिकेटर नहीं कर सकता है। इसीलिए उनका कहना ये था कि पहले उससे कम्युनिकेट करेंगे, उसकी विश क्या है जानेंगे, उसके बाद हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कृष्णा को कनेक्ट किया, मुझे एक बालकनी की ग्रिल दिख रही है एसएस की, और उसके रॉड्स दिख रहे हैं, वर्टिकल रॉड्स मुझे दिख रहे हैं, और वो वहां पे हॉरिजॉन्टली ऐसे अपनी टांगों से वो जा रहा है, यानी ऐसे ऊपर नहीं चढ़ रहा है या फिर नीचे नहीं आ रहा है, वो अपनी बॉडी को लेफ्ट में लेके जा रहा है, जैसे क्रैब्स वॉक करते हैं उस तरीके से वो वॉक कर रहा है। और उसने एक राउंड ले लिया अपनी तरफ से, पैरों को उसने पकड़ लिया, उस ग्रिल को ऊपर चला गया और एक राउंड ले लिया। जैसे मैंने उसे कनेक्ट किया और बताया कि तुमसे बात करनी है, तुम्हारे पेरेंट ने बताया है, तो उसने बोला क्यों, क्या हुआ, मुझसे क्यों बात करनी है, ऐसा क्या हो गया। यानी वो सरप्राइज था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, मुझसे बात करने के लिए क्यों बोला गया है। तो शुरुआत में तो मैंने उसे नहीं बताया, उसे सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ नहीं, ऐसे जनरल तुमसे कुछ बात करनी है, क्योंकि अब तक तुमसे कभी बात हुई नहीं है, तो तुम्हारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं तुम्हारे बारे में। तो उसने बोला ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं। तो वो उसने उसका मुझे पिंजरा भी दिखाया और उसे थोड़ा सा धक्का दिया, और वो जैसे हिल रहा था। तो उससे मैंने पूछा कि अभी तुम क्या कर रहे थे, तो उसने बोला कि मैं तो अभी खेल रहा था। तो उनके पेरेंट का जो क्वेश्चन था कि क्या अगर तुम्हें तुम्हारी दुनिया में, नेचर में, खुले में अगर वो लोग छोड़ते हैं, तो क्या तुम जा सकते हो, इसके लिए रेडी हो, या फिर इसके बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है। तो उसने इस पे कुछ जवाब नहीं दिया, तो मैंने उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या वो वहां पे खुश है। तो वो तो पूरी तरह से वहां पे खुश लग रहा है, यानी पिंजरे में है, केज में है, फिर भी वो खुश है, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, या फिर कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, या फिर दुखी भी नहीं है। वो मस्त है वहां पे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। उसने मुझे जंगल जलेबी, यानी उसे मराठी में कहते हैं विलायती चेंज,
यानी ये एक तरह की इमली है जो खट्टी नहीं होती है, बाहर से हरे और रंग की होती है और जैसे जैसे वो पकती चली जाती है उस पे पिंक कलर का शेड आता है और उसके अंदर की जो इमली होती है वो प्योर वाइट कलर की होती है और उसके अंदर एक छोटा सा काले रंग का बीज भी होता है और वो टेस्ट में अलग होता है, यानी वो खट्टा नहीं होता है और उसका कलर कॉम्बिनेशन जो होता है वो पैरट के कलर कॉम्बिनेशन से बहुत मेल खाता है, वो उसी तरह से दिखता है। और ये ज्यादातर जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है यानी जो उष्णकटिबंध के प्लेसेस है वहां पे ही वो आता है और उस पेड़ को काटे होते हैं। और ये जो इमली है वो तोतों को बहुत पसंद आती है, कोई भी पंछी इसे बहुत खाते हैं। तो मैंने उससे पूछा क्या ये तुम्हें पसंद है, तो उसने बोला कि हाँ मुझे बहुत पसंद है और मुझे वो खाना है। तो हो सकता है उनके आसपास कहीं उसने वो पेड़ देखा हो और वहां पे वो जाना चाहता हो। तो वापस से मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम अपनी दुनिया में जाना चाहोगे, क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तो उसने बोला क्यों, क्या हो गया, यानी यहाँ पे वो गुस्सा भी हो गया और दुखी भी हो गया, मुझे क्यों भेज रहे आप, क्या मैं बोझ बन गया हूँ, क्या मैं अभी आप लोगों को नहीं चाहिए। यानी इतने दिनों से मैं पिंजरे में कैद हूँ, तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ा आप लोगों को, मेरे फ्रीडम के बारे में आप लोगों को चिंता नहीं थी और अचानक से क्या हो गया जो आप इतना मेरे फ्रीडम को लेके कॉन्शियस हो रहे हो। तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। उनका अगला क्वेश्चन ये था उसकी जो पार्टनर थी फीमेल, तो उसके साथ में जाना चाहोगे या फिर अकेले। तो उसने बोला कि आप लोग क्यों ये सारी चीजें बता रहे या फिर पूछ रहे हैं कि मैं किसके साथ जाऊं या ना जाऊं, मेरी मर्जी है। का ये भी क्वेश्चन था नेक्स्ट कि क्या तुम अगर चले गए तो हमसे मिलने के लिए दोबारा आओगे या फिर आते रहोगे। यहाँ पे भी उसने यही कहा, अरे जो चीज हुई ही नहीं है उसके बारे में आप लोग मुझे पूछ रहे हैं और क्या मैं आप लोगों का भी नहीं चाहिए, ऐसा उसने दोबारा से पूछा। और अगर जाना है तो मैं उस टाइम बताऊंगा, अभी मैं गया भी नहीं हूँ तो आप लोगों को अभी कैसे बताऊं कि मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। आप लोग क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि मैं किसके साथ जाऊं, कहाँ पे जाऊं, किसके साथ रहूं, मैं घर वापस आऊं या ना आऊं। अगर आप लोग मेरे फ्रीडम के बारे में इतना ही कॉन्शियस है तो मुझे फ्री रखिए ना, ऐसा उसका कहना है। नहीं, वो हर चीज उसकी फ्री विल होनी चाहिए। उसका कहना ये था कि अगर आप मुझे छोड़ना ही चाहते हैं, फ्री करना ही चाहते हैं, तो मुझे ऐसे ही घर में ही खुला रखो। अगर मुझे लगा तो मैं बाहर जाऊंगा, बाहर की दुनिया में अगर मुझे कंफर्टेबल लगता है तो वहां पे मैं रुकूंगा, नहीं लगता है तो वापस आऊंगा। और अगर दोबारा मेरी इच्छा हुई तो मैं दोबारा जाऊंगा। अगर उस टाइम अगर मुझे कंफर्टेबल लगा, मुझे लगा कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ, दूसरे पंछी जैसे क्रोस है, कव्वे है या फिर दूसरे बड़े पंछी, अगर वो मुझे अटैक नहीं कर रहे हैं या फिर मैं ठीक से अगर उड़ पा रहा हूँ, सरवाइव कर पा रहा हूँ, तो मैं नहीं आऊंगा, सीधी सी बात है। लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता, ऐसा उसका कहना था। तो उसका कहना यही है कि अगर फ्रीडम मुझे आप देना ही चाहते हैं तो मेरी मर्जी के हिसाब से दे दो, आप लोग कुछ भी मत डिसाइड करो, मुझे ऐसे ही खुले में रखो। मुझे लगा तो मैं चाहूंगा, नहीं लगा तो वापस आ जाऊंगा। और जाते जाते उसने एक चीज ये भी कही कि घर में बताओ कि मिर्ची कम खाए, और ये भी उसने बताया कि उसके कान में दर्द हो रहा है तो वो चेक करने के लिए बोलो। यहाँ पे वो ऑर्डर देने जैसे बात कर रहा था। तो उसके घर वालों को मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सारी चीजें वैसी की वैसी ही है, और वो रो रहे थे कॉल पे कि इतना सब कुछ वो बता रहा है, यानी एग्जैक्टली जैसा है वैसा। ये मिर्ची के बारे में उन्होंने बताया कि हाँ हम लोग तीखा बहुत खाते हैं और ये चीज मुझे पता नहीं थी। यानी आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि कितनी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें हमारे पेट से बात करके ही हम लोग जान सकते हैं। हम लोग हमारी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें एनिमल कम्युनिकेशन सीखना, हर घर में एक एनिमल कम्युनिकेशन प्रैक्टिशनर होना बहुत जरूरी है जो खुद के पेट्स की, आसपास के एनिमल नेचर की हेल्प कर सके। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के से किस तरीके से अच्छा लगा है, और अगर आप लोगों को सीखना है तो भी आप जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पेट से कनेक्ट करना है तब भी आप जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे दी एम्प्रेस के
सोशल मीडिया के हैंडल्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एम्प्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।